Hi, welcome back to my ज्ञान गुरु कंप्यूटर लर्निंग यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी आदमी जानते हैं कि जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर चला है तब से डिजिटल इंफॉर्मेशन में रैपिड चेंजेज आया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये रैपिड चेंजेस होना भी चाहिए था, बिकॉज इट हैज़ मेड आवर लाइफ इज एंड कम्फर्ट। आफ्टर ऑल, ये हमारे जिंदगी को क्या बना दिया है, एकदम सरल और सुगम बना दिया है। तो उसी से संबंधित आज मैं बात करने वाला हूँ, जिस डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़माने में, एरा में, जिसने अपना धूम मचा के रख दिया है, उस कोडिंग लैंग्वेज का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। क्लियर है? और वो कोडिंग लैंग्वेज क्या है हमारा? वो कोडिंग लैंग्वेज है हमारा पाइथन। सबने नाम सुना होगा। लेकिन अगर हम किसी से पूछते हैं कि सर पाइथन क्या है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या बताते हैं? सर इट इज अ काइंड ऑफ स्नेक। मतलब ये क्या है? इस सांप का एक प्रकार है। नॉर्मली इट्स करेक्ट। नॉर्मली ये सही है कि पाइथन एक प्रकार के स्नेक का नाम है, लेकिन यथार्थ ये नहीं है, फैक्ट ये नहीं है कि पाइथन एक सांप का ही नाम हो सकता है। पाइथन का दूसरा मीनिंग भी तो है। ओके, सो इसी तरह के हम अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में आज जानने वाले हैं। सच क्या है, फसाना क्या है, तो पूरी हकीकत या पूरी फसाना, आज तक हमने इसको क्यों नहीं जाना। क्लियर है? और मैं समझता हूं आप सबों के पास स्मार्टफोन है और आप सभी आदमी जानते होंगे, जब भी सर्च करेंगे पाइथन मींस इंग्लिश में डिक्शनरी में जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा क्या? सर इट इज अ काइंड ऑफ स्नेक। क्लियर में? बट फैक्ट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हियर। जो सत्य है, जो तथ्य है, वह इससे काफी दूर है। तो आज उसी दूरी को कम करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं, आपका दोस्त, आपके लिए लेकर पाइथन कोडिंग इंट्रोडक्शन। पाइथन कोडिंग इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझे कि सर पाइथन कोडिंग इंट्रोडक्शन है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर, और मैं मेरा दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चल रहा है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। तो इन सब सारे विषयों पे हम लोग कोडिंग सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, मैं उन्हें सिखा भी रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो सीखने का प्रयास करते होंगे, कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे होंगे ना। इट डजेंट मैटर दैट यू आर ओनली कन्फाइंड टू मी। नो, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हमारे यहाँ जैसे बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले आपको। क्लियर है? और ये टोटली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है कि सर व्हाट डू यू वांट टू बी। ओके, एंड अमॉन्गस्ट वन ऑफ देम इज द कोडिंग सब्जेक्ट। जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक सब्जेक्ट आपका एक कोडिंग का भी होता है, और जिसका नियर बाय फ्यूचर में आप लोगों ने देखा होगा कि सारे विद्यालय बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, और हर तरह से डाटा ट्रांसमिशन जो हो रहा था डायरेक्टली ऑनलाइन हो रहा था। हम लोग घरों में दुबक के बैठे थे, किसके डर से? तो आपको पता है, मैं क्यों बताऊं भाई आपको। ओके, चलिए, तो मैं बात कर रहा था आपसे आज पाइथन क्लास की। सर पाइथन का मतलब क्या है, पाइथन का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, और पाइथन जो हमारा ये लैंग्वेज है, सर इसका नाम पाइथन क्यों रखा गया, जावा का जावा नाम क्यों रखा गया, सी का सी नाम क्यों रखा गया। सर इसके पीछे लॉजिक होती है, और इसके पीछे हमारा क्या है, बहुत बड़ा एक टर्मिनोलॉजी होती है, जिसका कॉन्सेप्ट होता है, जिसके बेसिस पे किसी भी लैंग्वेज का नाम रखा जाता है। क्लियर ना? आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। ओके, चलिए, तो मैं बात करता हूं कि पाइथन इसका नाम कैसे पड़ा। हम सबों में से आपने भी सुना होगा, ठीक है, बीबीसी एक चैनल का नाम होता है, जिसका नाम हम सबने सुना है, बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। 1963 1963 में जिस तरह आजकल हमारे चैनल्स पर डिफरेंट सारे एपिसोड चलते हैं, कपिल शर्मा शो, नाम कभी सुना होगा आपने? सुना क्या, देखा भी होगा आपने। ठीक है, तो वहां पे क्या है, तो उसी तरह से
पाइथन सर्कस चलता था उस पे। क्या था? पाइथन सर्कस। कॉमेडी शर्मा, कपिल शर्मा का सर्कस भी चलता है, कपिल शर्मा लाफ्टर शो भी चलता है और सर्कस भी चलता है, कॉमेडी कपिल कॉमेडी सर्कस चलता है। उसी तरह से बीबीसी चैनल पे एक पाइथन सर्कस, आज भी आप इंटरनेट पे सर्च करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको वही मिलेगा जो मैं बता रहा हूं, और जो मैं बताऊंगा वो आप भी जानेंगे। क्लियर है? तो अब क्या कहा मैंने कि वहां पे एक सर्कस चलता था, और सर्कस जब हम लोग देखने जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा एक ही मतलब होता है, सर हैव ग्रेट फन। मतलब काफी इंजॉय, एक्सट्रीम जॉय, एक्सट्रीम प्लेजर, राइट? हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हम लोग कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वंस द सर्कस स्टार्टेड, सर वी हैव अ लॉट ऑफ फन देयर, अमेजिंग फन सर। ओके, और इसी तरह से मैंने बताया क्या कि पाइथन वहां से नाम लिया गया है, और पाइथन इसलिए लैंग्वेज का नाम रखा गया है कि इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आता है, बहुत ज्यादा। ओके, आप भी पढ़ेंगे, आपको भी आएगा। क्लियर है? तो पाइथन मीन्स हैविंग लॉट ऑफ फन व्हाइल अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग दिस लैंग्वेज। ओके, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू। तो पाइथन का नाम क्यों पड़ा ये तो मैंने बता दिया, लेकिन सर पाइथन में पढ़ना क्या होगा, कोडिंग के लिए मुझे पढ़ना क्या है, सीखना क्या है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी लैंग्वेज जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? लैंग्वेज फंडामेंटल। तो हमने इस पाइथन कोर्स को कंप्लीटली दो भागों में बांट दिया है। एक है बेसिक या कोर पाइथन जिसे कहेंगे हम लोग, और दूसरा है हमारा क्या? एडवांस पाइथन। क्लियर है? तो इट डजंट मैटर दैट पाइथन लैंग्वेज इज ऑफ टू काइंड्स। इसका मतलब आप कदापि नहीं समझेंगे कि पाइथन लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं, नहीं। उसको मैंने आपको दो पार्ट में इसलिए डिवाइड कर दिया हूं कि लर्नर्स को सीखने में सहूलियत होगी, आसानी होगी, सुविधा होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिवाइड कर दिए हैं, और आप इसको देख सकते हैं कि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हमने बताया क्या कि पाइथन को मैंने दो क्लास में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में, जिसमें पहला है हमारा कोर पाइथन और दूसरा क्या है हमारा? यू नो, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो ये क्या है? एडवांस पाइथन। क्लियर? द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवर इन कोर पाइथन और बेसिक पाइथन is that, now come to the point. First one is what? Language fundamental. Language fundamental, as I have already stated in the concept of C language के concept में मैंने बताया था आपको कि सर हर language की एक fundamental theory होगी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, तो यहाँ भी है Python is also kind of language, so definitely we will study about its fundamental concept also here. Okay, next one is what? Operators, operator concept. Operator quite familiar to everyone, even if you are not studying Python. Sure, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो ऑपरेटर के बारे में सबको पता है, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा ना। मैं कहा ना कि भाई आपको जो मैं पढ़ाऊंगा ये 100% आपके समझ में आ जाने वाली बात होगी। ओके, तो ये ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो मैथमेटिक्स से आया है। ओके, नाउ नोट इट डाउन। Next, input and output statement. Sir, it is the prime objective of any user. Sir, for a specific type of input, what will be the expected output? It will be determined by us. मतलब क्या हुआ? सॉरी, मैंने कहा क्या कि दिए हुए इनपुट के लिए क्या आउटपुट आएगा, हम क्या अपेक्षित आउटपुट रखते हैं। जैसे गेम बनाना हो, एप्स बनाना हो हमारे लिए, तो हम यूजर क्या स्ट्राइक करेगा, क्या इनपुट डालेगा, उसका आउटपुट क्या मिलेगा, ये सब चीजों का एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे, किसमें? इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट को हैंडल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो क्या है? हमारा फ्लो कंट्रोल। क्या है हमारा? फ्लो कंट्रोल। ओके, तो फ्लो कंट्रोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ लुक एट हियर, तो फ्लो कंट्रोल हो गया मेरा। नेक्स्ट, स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट। आप सबको पता है कि सर स्ट्रिंग किसे कहते हैं, और नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। ओके,
चलिए, तो नेक्स्ट है क्या, स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट, वी विल स्टडी हियर 4 काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ओके, एंड दैट आर व्हाट। पहला क्या है इसमें, पहला है आपका लिस्ट डेटा टाइप, दूसरा है आपका टपल डेटा टाइप, तीसरा है आपका सेट डेटा टाइप, और चौथा है आपका डिक्शनरी, डिक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे कीवर्ड के रूप में डिक्ट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, डिक्शनरी। तो इन सब चार चीजों का एनालिसिस हम लोग यहाँ करेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग आएंगे यहाँ पे एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट में, तो पहला पढ़ेंगे क्या, फंक्शंस, फिर मॉड्यूल्स, फिर पैकेजेज, और यहां से उप्स कॉन्सेप्ट। उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक्सेप्शन हैंडलिंग। सर नाम से पता चलता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होगा, तो कुछ ऐसे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं जो मैं आपसे पूछ दूं तो उसका जवाब आप भी नहीं दे सकते हैं, बोलेंगे सर स्टिल इनडिटरमिनेट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये होता है कि सर अगर मैंने कहा कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करिए, डिवाइड एनी नंबर, ओके, एनी नंबर, सपोज मैंने कहा 5 डिवाइड 0, व्हाट विल बी इट्स आउटपुट, कैन यू गेस, कैन यू गेस इट, नो यू कांट गेस इट। ओके, मैंने कहा सर मेरे पास रूट अंडर 4 है, सर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, कैन एनीवन एक्सप्लेन इट, स्टिल यू कैन नॉट डू इट, आप इसे अब नहीं कर सकते हैं फिलहाल। ओके, चलिए, तो उसी तरह के तो हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे जब परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली किसी न तो किसी प्रकार की एरर तो मेरे पास आ भी सकता है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक करेंगे। इसके लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, असर्शन। नेक्स्ट फाइल हैंडलिंग द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, decorators, generators, and the last and not the least, but it is the very important part of our programming, and that is the connectivity of database through the front end program. Okay, front end program से जो कनेक्टिविटी होती है डाटाबेस की, नहीं समझ में आया ना, अच्छा मैं बताता हूँ, लेट अस हैव एन एग्जांपल। मैंने कहा क्या कि सर जैसे हम लोग कहीं भी अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे एक फेसबुक अकाउंट सबके पास होगा, बैंक अकाउंट हो या ना हो, फेसबुक अकाउंट सबके पास होता है, छोटा सा बच्चा भी बना लेता है फट से, ओ माय गॉड कैसे, facebook.com खोला, उस पर क्या साइन अप पे क्लिक किया, अकाउंट नहीं है तो उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, बन गया अकाउंट, है ना। तो अब ये डाटा कहाँ चला जाता है, डाटाबेस में। जो फॉर्म आपको दिख रहा था वो फॉर्म क्या था, हमारा फ्रंट एंड था, लेकिन डाटा सबमिट होने के बाद कहाँ चला गया आपको भी नहीं पता चला, चला गया कैलिफोर्निया के सर्वर पे चला गया ना, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, डाटा को तो आप देख नहीं रहे, हाँ आप फेच कर सकते हैं, उसमें जो मॉडिफिकेशन करना हो वो कर सकते हैं, इट्स योर टास्क टू मॉडिफाई योर डेटा, बट डेटा हैज बीन सेंट टू समवेयर एल्स, डाटा क्या हो वो जा चुका है। तो उसी तरह से फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए पाइथन जो हमारा होगा वो फ्रंट एंड की तरह काम करेगा, डाटाबेस मेरा बैक एंड की तरह काम करता है, और दुनिया का कोई भी डाटाबेस बैक एंड सॉफ्टवेयर कहलाता है सर, बैक एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो उसके बीच में कनेक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी ना, तब तो डाटा का स्टोरेज होगा ना, अन्यथा डाटा का स्टोरेज कहाँ करेंगे हम लोग, क्लियर है। तो इन सब सारी चीजों का डिस्कशन इस कोडिंग लैंग्वेज में हम लोग सीखने वाले हैं, और मैं समझता हूं इसमें से हर लैंग्वेज बहुत ही सरल, बहुत ही सहज है, और ये तो मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, और हर कंपनियां आजकल पाइथन का ही ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, बिकॉज इट डजंट ले ओवरहेड टू अस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ हमारे पास कि सर ये हमारे ऊपर अधिक ओवरहेड नहीं डालता, क्लियर है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे बने हुए हैं कि जो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपली वी हैव टू यूज देम। ओके, और रेडीमेड तो सब लोग चाहते हैं, तो उसी तरह का एक वाइब्रेंट लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं द मोस्ट डोमिनेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दैट पाइथन।
Clear? So in the next class we will have a great discussion about the language fundamental of your Python. Okay, so keep watching, and if you didn't subscribe it, please subscribe my channel and share it to your friends also. May your friend get benefit. ठीक है? Thank you for watching.